पोहे में बेसन डालिए, बनाए इतना टेस्टी और नया नाश्ता कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे पोहा तो हर किसी ने खाया होगा, लेकिन आज हम बना रहे हैं पोहे का एक ऐसा यूनिक नाश्ता जो है क्रिस्पी भी, सॉफ्ट भी और मज़ेदार भी। बस पोहा और थोड़ा सा बेसन मिलाकर तैयार करेंगे एक कमाल का ब्रेकफास्ट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ रेसिपी। तो इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया 1 कटोरी पोहा। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे मोटा हो या पतला हो। अब हमने इसे 3 से 4 बार अच्छे से धुल लिया ताकि इसमें जो भी डस्ट होता है वे निकल जाए, और इसे कवर कर कर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने को हम रख देते हैं। पोहा रेस्ट कर रहा है, तब तक चलिए हम एक अच्छी सी आलू की फिलिंग बना लेते हैं। जिसके लिए लिया है हमने 4 आलू, और उन्हें पहले हमने छिल कर धुल लिया, और देखिए पानी में इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। चारों आलू को हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। इसकी एक बहुत ही चटपटी सी हम फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। और कद्दूकस देखिए हम मोटे वाले साइड से करेंगे, महीन और मीडियम साइड से नहीं करेंगे। तो इधर हमने देखिए मोटे वाली तरफ से सारे आलूओं को कद्दूकस कर कर रख लिया है। अब हम इसे अच्छे से 3 से 4 बार धुल लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च हो ना वे निकल जाए। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो कद्दूकस करने के बाद चलिए हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से धुल लेते हैं, और आलूओं को पानी से निकाल कर निचोड़ कर रख लेते हैं, क्योंकि इसकी हमको बहुत ही चटपटी से फिलिंग बनाकर तैयार करनी है। तो आलूओं को हमने निचोड़ कर रख लिया। अब फिलिंग बनाने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी, और कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तो हमने इसमें डाला 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। अब रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें हमने डाल दिया आधा चम्मच राई का दाना। राई दाना जब चटकने लगा तो इसमें हमने डाला 2 मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमने चॉपर से चॉप कर लिया था। अब प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। गैस का फ्लेम इस समय हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में प्याज अच्छे से भून जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज हल्के हल्के से ब्राउन होने लगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं हुए। तो इसी समय हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। तो जब प्याज के साथ लहसुन अदरक के पेस्ट को हम भूनेंगे ना, तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भून जाएगा, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा, उसकी स्मेल दूर हो जाएगी, और प्याज भी और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मार्केट वाला लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो लहसुन और अदरक को छिल कर धुल कर कूट लीजिए, या मिक्सर जार में पीस कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो हम डाल देते हैं टमाटर। तो हमने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे इसलिए हमने 2 लिया था। अब टमाटर को भी चॉपर से चॉप कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें भून लेना है। तो यहाँ पर टमाटर को देखिए लगातार चलाते हुए हमने 2 मिनट तक भून लिया। तो इसी समय इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। हमने यहाँ पर डाल दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आलू के हिसाब से नमक। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर कर कवर कर कर 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम मसाले को भून लेंगे। तो मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे ना, तभी हम इसमें आलूओं को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मसाले को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया। देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, मसाले से ऑयल रिलीज हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें डाल देंगे आलू, जिसे हमने कद्दूकस करने के बाद धुल कर निचोड़ कर रख लिया था। आलूओं को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम आलूओं को पका लेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। एकदम धीमी आंच पे जब हम आलूओं को पकाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से आलू पक जाएंगे। 5 से 6 मिनट लगेगा, लेकिन आलू बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कवर कर कर आलूओं को पकने देते हैं। गैस का फ्लेम हम कर देंगे बिल्कुल लो। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट तो हमने आलूओं को पकाया है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए आलू बहुत अच्छे से पक चुके हैं, और बहुत चटपटी सी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो ये एक आलू देखिए अभी हम आपको चेक कर कर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आलू एकदम अच्छे से पक चुका है। तो हम गैस को कर देते हैं ऑफ, और आलू की फिलिंग को ठंडा होने देते हैं। दूसरी तरफ जो हमने पोहे को भिगो कर रखा था, चलिए उसे चेक करते। देखिए पोहा बहुत अच्छे से फूल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया। तो हाथों से इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। अभी इसमें हमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालना, बस हाथों से इस तरह से पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये ना बिल्कुल महीन हो जाए। दाने दाने जार जैसा ना, हल्का हल्का सा दाना रहेगा। वे नाश्ते में देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत बारीक हमें नहीं करना, पर हाथों से हल्का हल्का इसे हम मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पोहे को मैश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो हमने 1 कटोरी पोहा लिया था, तो उसमें 2 टेबल स्पून बेसन डाल दिया। साथ ही हम डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला,
और पोहे के हिसाब से हम डाल देंगे नमक। नमक हमने आलू में भी डाला था, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका डो गाढ़ा बनाना है, पकौड़े के बैटर जैसा हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल गाढ़ा। जैसे हम इसको ना एक लेयर में फैलाएंगे तो गाढ़ा रहेगा, तभी ये बहुत अच्छे से फैल पाएगा। तो इसे हमें गाढ़ा घोल बना लेना है। तो पहले हम सारी चीज़ों को देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे आलू वाला फिलिंग। पूरी फिलिंग हमें नहीं डालनी, यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून आलू वाली फिलिंग डाल देंगे और बाकी हम बचा कर रखेंगे, नाश्ता बनाते समय उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आलू वाली फिलिंग को भी हम अच्छे से देखिए मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद अगर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। मतलब पकौड़े के बैटर से बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा बैटर बनकर तैयार करना है हमें। तो आटे के डो जैसा भी नहीं बनाना है, पकौड़े के जैसा भी नहीं बनाना है, बीच का रखना है। तो गाढ़ा सा हमें इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी ये बैटर गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो हम इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी के करीब पानी। तो यहाँ पर देखिए नाश्ते के लिए हमने बैटर बना लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, ताकि नाश्ता देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो हमने ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती को मिला दिया और मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए इस तरह से। अभी हमें इसमें डालना है इनो, ताकि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा स्पंजी बने, सॉफ्ट बने। तो यहीं पे हम डाल देते हैं आधा चम्मच इनो। यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आधा चम्मच इनो पाउडर डाल दिया है। देखिए ये लेमन वाला है, उसे हमने डाला है। अब इनो के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि इनो जो है जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। तो पानी हमने डाल दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, लेकिन इनो डालने के बाद बैटर को हम बहुत ज़्यादा फेंटेंगे नहीं, बस अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बैटर बनकर तैयार है। चलिए अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए आप तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन का इस्तेमाल किया है और पैन में देखिए हमने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इस तरह से फैला देंगे और पलटे से चारों तरफ इसे हम फैला देंगे, ताकि जो नाश्ता बना रहे हैं ना वे कढ़ाई में चिपकने ना पाए। वैसे नॉन स्टिक पैन है ना तो चिपकेगा नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देते हैं। अगर आप तवे पे बनाना चाहते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, आप तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। तवे पे क्या होता है, इसे पलटना बड़ा आसान होता है। पैन में पलटने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ये गहरा होता है और तवे पे बहुत आसानी से पलट जाता है। तो यहाँ पर हमने पैन का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पैन में ये जो बैटर तैयार किए थे ना, आधा बैटर पहले डाल देंगे। आपको जितना बड़ा नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से बैटर डालिएगा। हम इसे थोड़े बड़े साइज़ में बना रहे हैं। और बैटर डालने के बाद देखिए इस तरह से हम इसे फैला देंगे। थोड़ी सी मोटी लेयर फैलाएंगे, देखिए इस तरह से। जैसे हम स्टफिंग वाला पराठे की जो लेयर वाली मोटाई होती है ना, उसी तरह से हमें इसे फैला देना है। तो हमने बैटर डाला और देखिए हाथों से इस तरह से हल्का हल्का फैला दे रहे हैं। बिल्कुल गोल शेप में हमें फैलाना है। तो हम पलटे की मदद से देखिए इस तरह से करेंगे ना तो ये बिल्कुल गोल शेप में बनकर तैयार होगा। देखिए इस तरह से। तो पहले हमने बैटर को फैला लिया। अब हम इस पर जो आलू की फिलिंग बना कर रखे हैं ना, उसे फैला देंगे। हमने पोहे के बैटर को हाथों से थपथपा कर फैला लिया। अब इसके ऊपर देखिए हाथों से ही आलू की जो हमने फिलिंग बनाई थी ना, उसे इस तरह से फैला देते हैं। मोटी हमने पोहे की लेयर फैलाई है ना, उतनी ही मोटी हमें आलू की इसके ऊपर लेयर फैला लेनी है। इस तरह से हमने ना थोड़ा सा जो आलू का फिलिंग पोहे में मिला दिया, उससे नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। खाने में बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है और पूरे नाश्ते में आपको इस फिलिंग का स्वाद आएगा। अब आलू की फिलिंग को हमने फैला दिया, उसके ऊपर फिर हम पोहे वाला बैटर देखिए इस तरह से फैला देंगे। हाथों से थपथपाते हुए चारों तरफ देखिए इस तरह से कवर कर देंगे आलू की फिलिंग को, ताकि आलू की फिलिंग दिखाई न दे। और ये लेयर भी उतनी ही मोटी होगी जितनी नीचे वाली लेयर थी मोटी, उतनी ही मोटी इसे भी हम फैला लेंगे। देखिए फिर पलटे से हमने इसे चारों तरफ से सेट कर दिया, ताकि ये बिल्कुल गोल शेप में बनकर तैयार हो। अब हम इसे कवर कर बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। कवर करके पकाएंगे तो ऊपर से भी नाश्ता हमारा पकता रहेगा। तो देखिए अभी हमें 6 से 7 मिनट ही हुए हैं पकाते हुए। तो हम पलटे थोड़ा थोड़ा फैल रहा है नीचे से ना, तो उसे पलटे की मदद से इस तरह से हम समेट देंगे। तो इससे बिल्कुल गोल शेप में नाश्ता बनकर तैयार होता है। या देखिए हल्का हल्का उठा रहे हैं ना, तो ये उठ रहा है, यानी नीचे से ये पक रहा है। तो हमें चलिए फिर से इसे कवर कर देते हैं, क्योंकि एक साइड से हमें 10 से 12 मिनट इसे पका लेना था। तो नाश्ते को पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। देखिए ऊपर से भी हल्का हल्का ये पक रहा है ना, ब्राउन हो रहा है। तो और नीचे से भी पक चुका है, तली छोड़ दिया है, चिपका बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इसे पलट देंगे। अब इसे हम पलट के दूसरे साइड से सेक लेते हैं, लेकिन पलटने के लिए हम एक प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये गहरा है। अगर तवे पे होता ना तो आराम से पलट जाता। तो एक प्लेट हमने रखा,
और उसे हम जस्ट पलट देंगे तो ये नाश्ता प्लेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वापस इसे पैन में डाल देंगे। तो देखिए हमने पलटा, अब वापस से फिर से हम इसे पैन में डालकर कवर कर देते हैं। बहुत ही आसानी से प्लेट से पलट जाता है। और जो सेट करना है ना, हल्का हल्का हम दबा देंगे तो ये राउंड से, फिर से हम दूसरी साइड से इसे भी ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाश्ता बहुत अच्छे कलर में पक चुका है। थोड़ा सा चाकू देखिए डिप करके देखा हमने, चाकू पे बिल्कुल नहीं लगा। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं क्योंकि नाश्ता बहुत अच्छे से पक चुका है। नाश्ता को सर्व करने से पहले हम इस पर थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती को बारीक काट कर डाल देंगे ताकि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो देखा आपने, पोहे में हमने थोड़ा सा बेसन मिलाकर कितना डिलीशियस, हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता बनाकर तैयार किया है। ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ रेसिपी यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक हेल्दी और टेस्टी खाते रहिए, सबको खिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।